आज हम एक डॉक्टर के घर गए हैं जहां हम जानेंगे कि इनके बच्चों पे क्या असर पड़ रहा है और इन डॉक्टरों पे जो है खुद कितना असर पड़ रहा है, और जब ये हॉस्पिटल से आते हैं कोविड-19 पेशेंटों को इलाज करके तो उनके घर में क्या असर पड़ रहे हैं। बिल्कुल हम एक डॉक्टर के घर में है, डॉक्टर मसरत हसन जो कि गायनोकोलॉजिस्ट है। My name is Malik Mohammad Fahad Azad जी, and my father's name is Dr. Malik Azad. आपके डैड और मॉम जो है वो दोनों डॉक्टर हैं। Yes, my father is a general surgeon and mother is a gynecologist. जी, बेटा ये बताइए कि अभी कोविड चल रहा है, Yes. 2-3 महीने से कंटिन्यूसली कोविड चल रहा है, तो क्या मामला होते हैं घर में जब मॉम डैड, हालांकि आपके डैड को या आपकी मॉम जो है गायनेकोलॉजिस्ट है उसको ज़्यादा कोविड पेशेंटों के साथ मिलना जुलना होता है, उनका ट्रीटमेंट करना होता है, तो क्या मामला होते हैं बाद में घर में? मेरी मदर गायनोकोलॉजिस्ट है, तो जब वो घर आती है तो वो हमें कहती है कि डिस्टेंस मेंटेन करो। तो पहले दिनों हमें बहुत बुरा लग रहा था कि जब वो डिस्टेंस मेंटेन करती थी, खुद को लॉक करती थी एक कमरे में और फिर वहाँ पे खाना खाती थी, ना हमसे टच करती थी। जूली तो जब वो ड्यूटी से आती थी हम उन्हें हग करते थे या किस करते थे, पर अब तो डिस्टेंस मेंटेन करने की वजह से बहुत परेशान होता था। पहले दिनों में रोता था अकेले कमरे में और सोचता था कि ये बहुत बुरा है, इनको मेरी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है। पर अब मुझे लगता है नहीं, ये मेरे केयर के लिए ही कह रहे हैं। मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी ये चला जाए और वापस जैसे हम पहले हग करते थे वैसे ही हालत वापस आए। और अब तो हमें मम्मा ने एक सेपरेट फ़ोन दिया क्योंकि अब स्कूल भी बंद है, उसकी वजह से भी हम डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं। तो फिर अलग फ़ोन दिया ताकि हम जूम क्लासेस अटेंड कर सके, क्योंकि अगर हमने उनके फ़ोन को टच किया शायद हम इन्फेक्ट हो सकते हैं। ऐसा है क्योंकि वो हमारी बहुत केयर करती है, हमारी माँ। जी, अच्छा ये अभी आपको अब जब मॉम को आपको बुलाना होता है खाने के लिए, आप फ़ोन पे कमरे से लेके बात करते हो? नहीं, हम दरवाजे के पास खड़े हो जाते हैं और आज आइए आइए खाना खाना है। तो फिर वो एक डिस्टेंस, पहले तो अपने कमरे में ही खाना खाते थे, फिर कुछ दिन बाद उनने भी सोचा कि अब कुछ दिन तक हम आ जाते हैं, पर तब भी अब वो अकेले कमरे में खाना खाते हैं और ना हम अब उनके पास सो पाते हैं। आपको फील होता है कि आप मॉम डैड के पास नहीं सोते? बहुत ज़्यादा फील होता है और वो डिफ़िकल्टी फेस करता हूँ। कभी कभी मैं रोता भी हूँ, पर अब मैं थोड़ा कंट्रोल कर सकता हूँ। अच्छा, कंट्रोल। अच्छा, आप क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर बनना चाहते हो आप? मैं डॉक्टर बनना नहीं चाहता क्योंकि इनको कोई अप्रिशिएट करता नहीं है। इतनी ज़्यादा मेहनतें कर रहे हैं नोवल कोरोना वायरस के वक्त में, पर अनफॉर्चुनेटली इनको अप्रिशिएट करता ही नहीं है। इतनी ज़्यादा मेहनत करके हम सब अब पर्टर्ब हो गए हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा ना, मैं कभी डॉक्टर बनूँ ही नहीं, क्योंकि कभी भी रात की 2:30 बजे फ़ोन आ जाता है, आ जाओ वहाँ पेशेंट को इमरजेंसी है। हमें भी, हमारी भी नींद उड़ जाती है और हमारी मम्मा को नाइट देनी पड़ती है या कॉल आती है। डर होता है कि अब कॉल आई और मम्मा को जाना होगा, नाइट आई उनको जाना होगा। बहुत ही बुरा, डॉक्टर्स का कोई अप्रिशिएट ही नहीं करता है। अगर 100 पेशेंट्स MCH एक हॉस्पिटल, अगर वहाँ पे 100 पेशेंट्स मतलब 100 पेशेंट्स को क्योर किया जाता है तो उनमें से अगर 99 ठीक होते हैं, उसका कोई उनको अप्रिशिएट ही नहीं करता। पर अगर एक मर जाता है या उसको कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो इतना हंगामा उठता है कि उसकी वो हमारी बियॉन्ड इमेजिनेशन। मैं डॉक्टर बनना चाहता था, मैं चाहता था कि मैं ह्यूमैनिटी को सर्व करूँ, मैनकाइंड को सर्व करूँ और इल पीपल, पुअर पीपल की मदद करूँ। पर फिर मैंने सोचा क्या फ़ायदा जब इंसान खुद ही इस काम से इल हो जाए। तो असल में एक थॉट है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जब ज़्यादा काम करते हैं तो हेल्थ पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है। हम सारे सफ़र कर रहे हैं, हमारे मदर फादर भी सफ़र कर रहे हैं और उनकी फैमिली, हम भी, सारे डॉक्टर्स की फैमिली भी इन दिनों सफ़र कर रही है। हम बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। बेटी से भी बात करेंगे और जानेंगे कि वो क्या बनना चाहती है और किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जी जी, तो मैं कहना चाहती हूँ कि जो ये कोरोना वायरस है इसमें हमें बहुत सफ़र करना पड़ रहा है। एक्चुअली जो हमारी मॉम डैड है उनको मैं बहुत मिस करती हूँ। वो हमारे घर में ही, लेकिन तब भी मैं उन्हें मिस करती हूँ क्योंकि मैं उनसे बात नहीं कर सकती। मेरे कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं जो मुझे डिस्कस करने, अपनी स्टडीज़ के बारे में, अपनी अदर लाइफ के बारे में, लेकिन मैं उनसे डिस्कस नहीं कर सकती क्योंकि वो मेरे साथ बैठते नहीं हैं, मुझसे बात नहीं करते, मुझसे दूर जाते हैं, हमारे साथ खाना नहीं खाते, खाते भी हैं तो अलग दस्तरखान पे खाते हैं, हमारे साथ नहीं खाते। सो आई एम सफरिंग अ लॉट। तो आप क्या बनना चाहते हो? जिस तरीके से मॉम डैड पे अभी मॉम डैड का असर आप लोगों पे पड़ रहा है कि वो कभी 2:30 बजे के करीब आते हैं, कभी 2 बजे के करीब आते हैं, लेकिन आपके पास अभी वो नहीं पहुंचते, आप भी चाहते हैं कि मैं अपनी मॉम डैड के पास हो जाऊं, तो क्या लग रहा है अभी, क्या फील? एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि डॉक्टर बनूँ, लेकिन कभी कभी मेरे दिमाग में ख्याल आता है कि अगर मैं डॉक्टर बन भी जाती हूँ तो तब तक तो वर्ल्ड ज़्यादा कुछ चेंज हो जाएगी, मुझ पर ज़्यादा उंगलियाँ उठेंगी एज़ कम्पेयर टू माई मॉम एंड डैड। लेकिन मैं चाहती थी कि मैं ह्यूमैनिटी को सर्व करूँ, मैनकाइंड को सर्व करूँ, कि कुछ हेल्प करूँ, या फिर मेरे दिल को खुशी मिलेगी अगर मैं किसी को सर्व करती हूँ। लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि द वर्ल्ड इज़ चेंज्ड बाय दिस कोरोना वायरस, और तब भी आज के लोगों को अपने आप पे कुछ सोचना चाहिए कि
डॉक्टर्स उनके लिए कितना कर रहे हैं, लेकिन वो वहाँ से उन पर उंगलियाँ उठा रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं। अगर वो इतने सारे पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, कभी गलती से मिस्टेक से कुछ हो भी जाता है, एंड किसी की डेथ तो उसके फेट में लिखी है, असल में गॉड क्योर करता है, डॉक्टर तो सिर्फ उसको ट्रीट करता है। तो इस पर लोगों को उन पर उंगलियाँ नहीं उठानी चाहिए। दे शुड थिंक ऑफ द वर्क दे आर डूइंग फॉर देम। घर में तो कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, लेकिन बच्चे अकेलापन महसूस कर रहे हैं, और हमें चाहिए कि डॉक्टरों पे उंगलियां ना उठाए, और यही जाने कि इनके घरों में क्या हाल होता होगा। फिलहाल इतना ही। सज्जाद मुनवाड़ी, एक्सेलशियर न्यूज़, आनंद।